वोटिंग बैंक को एक महिला नेता ने बढ़ावा दे दिया वहां से, या फिर यूं कहा जाए कि स्मृति ईरानी उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए देखकर वह सड़कों पर बैठ जाती, तो कहीं ना कहीं जनता को एक आस लगी बैठी थी कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी इस चीज को बखूबी समझेंगी, इस समस्याओं को जानेंगी। और टीवी सीरियल्स में वह आया करती थी, और आज के समय में देखा जाए टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से वह एंट्री की और इसके बाद राजनीति में आ गई, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी आस रही थी। लेकिन पर हमने स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की जंग के बीच देखा। अब सवाल ये बन जाते हैं कि अगर राहुल गांधी जीत की तरफ बढ़ते भी हैं तो क्या उस आंकड़े के हिसाब से बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक बड़ी यहां पर देखा जाए तो जीत तब और मानी जा सकती है कि सोनिया गांधी 4 लाख से अधिक मतों पर जीत हासिल करती है, लेकिन राहुल गांधी उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। जमीनी स्तर पर जनता से जुड़कर उन्होंने आवाज उठाई और राहुल गांधी की लोकप्रियता इस कदर तक बढ़ गई कि लोग प्रधानमंत्री बनते हुए तक उन्हें देखना चाहते थे। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे रायबरेली हॉट सीट को लेकर, जहां राहुल गांधी को कड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि वे रायबरेली अमेठी सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि साफ तौर पर यह कहना था कि यहां पर यदि राहुल गांधी 2 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं तो ऐसे में 1 सीट से उन्हें अपना जो है सांसदी छोड़नी पड़ेगी, त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच यहां कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने गढ़ को बचाने की कोशिश की है और राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है, प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारा पूरा परिवार अब उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहा है, यानी कि यूपी की राजनीति को साधने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रियंका गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार करती नजर आ रही हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से वायदे किए थे, अब पूरी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है और यहाँ पर तमाम वर्गों को पीछे छोड़ने का काम किया जा रहा है। किसानों के मुद्दे हों, बेरोजगारी के मुद्दे हों या फिर महिला सुरक्षा के मुद्दे हों, तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम साबित हुई है और अब वक्त आ चुका है कि बीजेपी की सरकार को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकना है। आखिरकार क्या इस मंसूबे में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाएगी? ये तमाम सवाल रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रांशी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रांशी, किस तरीके से देखते हैं? पहला तो ये एक त्रुप का इक्का जो कांग्रेस पार्टी ने चला है कि राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है और ये सीट कहीं ना कहीं पक्की होती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस बार कांग्रेस ने वाकई में बेहद बड़ा दांव खेला है। राहुल गांधी जो अमेठी से उतरते हैं, जीत कई बार हासिल करते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी के सामने वह हार जाते हैं। चाहे बात यहाँ पर बीजेपी के चेहरे को लेकर कर ली जाए कि स्मृति ईरानी मैदान में थी, इस वजह से वह हार गई, क्या वोटिंग बैंक को एक महिला नेता ने बढ़ावा दे दिया वहां से, या फिर यूं कहा जाए कि स्मृति ईरानी उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए देखकर वह सड़कों पर बैठ जाती, तो कहीं ना कहीं जनता को एक आस लगी बैठी थी कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी इस चीज को बखूबी समझेंगी, इस समस्याओं को जानेंगी। और टीवी सीरियल्स में वह आया करती थी, और आज के समय में देखा जाए टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से वह एंट्री की और इसके बाद राजनीति में आ गई, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी आस रही थी। लेकिन अब बात यहाँ पर कर ली जाए वायनाड के बारे में। वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं। अब वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें यह है कि वायनाड की जनता के लिए उन्होंने जो एक इमोशनल लेटर लिखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और वह कहते हैं कि वायनाड की जनता से एक अलग ही अटैचमेंट उन्हें है और इस बार भी कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें हैं। लेकिन अब अमेठी सीट तो कहीं ना कहीं उनके हाथ से चली ही गई 19 में। अब वह चाहते हैं कि रायबरेली सीट उनके पास रहे। सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं, कई बार चुनाव जीत चुकी हैं। 19 में हमने देखा कि दिनेश प्रताप सिंह जो उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब यहां पर बड़ी चुनौती ये बन जाती है कि राहुल गांधी क्या वाकई में अब यहां से जीत हासिल कर पाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह, जिन्हें सोनिया गांधी ने हरा दिया था, अब सवाल ये बन जाता है क्या सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी उन्हें हरा देंगे या फिर नहीं। देखिए प्रांशी, जिस तरीके से आपने कहा कि दिनेश प्रताप सिंह जो कि एक मजबूत चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पहचान रखते हैं और राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं, सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन देखा जाए करीब 4 लाख वोटों का था। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी के लिए आप कोई मुश्किलें देखती हैं रायबरेली से, जबकि प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अशोक गहलोत हो, रेवंत सिंह रेड्डी हो, तमाम बड़े बड़े चेहरे रायबरेली और अमेठी में अपना घर बना चुके हैं, गढ़ बना चुके हैं और अब चुनावी तैयारियों में कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। तो
यहाँ पर क्या रायबरेली में कोई मुश्किलें आती हुई दिखाई देंगी, जबकि 4 लाख वोटों से सोनिया गांधी जीत करके आई? देखिए, 4 लाख वोटों से जीत हासिल की और 1 से 1.5 लाख मतों का अंतर रहा था दोनों ही उम्मीदवारों में कि आखिरकार जो दिनेश प्रताप सिंह उनसे हारे थे 1 लाख से अधिक का अंतर रहा था और 55,000 वोटों का अंतर अमेठी सीट पर हमने स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की जंग के बीच देखा। अब सवाल ये बन जाते हैं कि अगर राहुल गांधी जीत की तरफ बढ़ते भी हैं तो क्या उस आंकड़े के हिसाब से बढ़ते हुए नजर आएंगे? एक बड़ी यहां पर देखा जाए तो जीत तब और मानी जा सकती है कि सोनिया गांधी 4 लाख से अधिक मतों पर जीत हासिल करती है, लेकिन राहुल गांधी उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या फिर नहीं। अगर ऐसा होता है तो दिनेश प्रताप सिंह एक बार फिर से हारते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर पॉजिटिव पॉइंट्स अगर देखे जाएं तो ये सामने आ जाते हैं कि राहुल गांधी ने जमीनी स्तर पर जुड़कर कांग्रेस की वोट बैंक को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस की नैया जब बीते 2 से 3 साल पहले पूरी तरीके से हम डूबते हुए देख रहे थे, उस वक्त कहा जा रहा था कि 24 में कांग्रेस क्या कमाल करके दिखाएगी। पूरी तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस समाप्ति की तरफ है, सुपड़ा साफ कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन राहुल गांधी एक यहाँ पर जिस तरह से यात्रा निकालते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि यही कहा गया कि अब कांग्रेस की डूबती हुई नैया की पार राहुल गांधी लगा सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। और इस यात्रा का बेनिफिट देखने को भी मिला कांग्रेस में। कांग्रेस एक बार फिर से उभर कर सामने आई और इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली। लेकिन न्याय यात्रा के जरिए उन्होंने उन तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज उठाई, जमीनी स्तर पर जनता से जुड़कर उन्होंने आवाज उठाई और राहुल गांधी की लोकप्रियता इस कदर तक बढ़ गई कि लोग प्रधानमंत्री बनते हुए तक उन्हें देखना चाहते थे। आज के समय में देखा जाए तो राहुल गांधी कहते हैं जो पुराना वाला राहुल गांधी था वो मर चुका है, लेकिन अभी आप जो राहुल गांधी देख रहे हैं वो काफी अलग है। और वाकई में देखा जाए दिनेश, राहुल गांधी में जो बदलाव आया है वो काफी बड़े लेवल पर आया है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी पहले नंबर पर आते हैं तो राहुल गांधी दूसरे नंबर पर आते हैं। राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं पीएम पद की दावेदारी को आगे करके तमाम और नेताओं को भी चुनौती दी। पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार से नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव, यूपी से मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव, ये तमाम चेहरे रहे जिनके नाम सामने आए। बल्कि उनकी खुद की पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी बहन प्रियंका गांधी का नाम भी। और ऐसे में राहुल गांधी इन सभी चेहरों के बीच उभर कर सामने आए तो बेहद बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आ जाती है। दिनेश, अब देखते हैं कि रायबरेली सीट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के जो तमाम ऐसे नेता हैं जो अन्य राज्य से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि अभी राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे, बिहार की पूर्णिया सीट पर देखा जाए जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश में है निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव, उनका अभी ठिकाना ही नहीं पता कि कांग्रेस में है कि नहीं, लेकिन कहते हैं कि मैं रायबरेली जाऊंगा। और इसके बाद से यहां पर उम्मीदें देखे जाए तो कहीं ना कहीं अब ये भी देखने को मिल सकता है कि कन्हैया कुमार वहां पर जाएंगे या फिर सचिन पायलट तो यूपी की तरफ रुख कर ही चुके हैं और अब प्रियंका गांधी भी वहां पर 18 तारीख तक रहेंगी। चुनावी 60 गांठ जो बनाई जाएंगी कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से वहां पर बनाई जा रही है। प्रणशीत, छोटा सा सवाल ये रहेगा कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी अमेठी में केएल शर्मा के लिए वोटों की अपील करती हुई नजर आएंगी, क्या स्मृति ईरानी के लिए यहां पर मुश्किलें पैदा कर पाएंगी? छोटा सा सवाल। देखिए, स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं अमेठी में वह बढ़ाती हुई नजर आ सकती हैं। जिस तरह से हमने देखा रॉबर्ट वाड्रा के बैनर पोस्टर लगाए गए, राहुल गांधी के स्वागत में तैयारियां हुई और वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर भी पहुंच गए। तो स्मृति ईरानी के नेगेटिव पॉइंट्स जो देखे गए वो ये रहे कि कई मुद्दों पर वह बोलती हुई नजर नहीं आई। लोगों को आस ये थी कि महिला पहलवानों के मुद्दे पर बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं वोटिंग बैंक पर एक बड़ा प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में वोट बैंक पर बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और रायबरेली में यहां पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अमेठी में जो जीत का फासला था वो महज 55,000 वोटों का था। अब देखना ये होगा कि केएल शर्मा कितनी बड़ी चुनौती स्मृति ईरानी के सामने पेश कर पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।